नमस्ते आप सभी को। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित कविता आत्म परिचय आज यहाँ पूरी पढ़ लेते हैं, फिर उसका हम भावार्थ देखेंगे। इससे पहले आप लोगों को 2 पैरा जो है पद्यांश पढ़ा चुके हैं और उनकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या भी आपको पिछले वीडियो में मैंने दे दी थी, तो आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में हम पूरी कविता को पढ़ते हैं, पाठ में जितनी भी कविता दी हुई है और उसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या भी करेंगे। कविता है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। इसके अलावा आगे है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। और मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर रोड़ा करता वैभव, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूसों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अब ये पूरी अपनी जो कविता है इसका हम देखते हैं कि भावार्थ। यहाँ से मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, यहाँ से जो है संदर्भ प्रसंग सहित अपन को व्याख्या देखनी है। तो आप लोगों की जो संदर्भ है, संदर्भ तो वही रहेगा, केवल प्रसंग ही बदल जाएगा। संदर्भ में हमें ये पढ़ना होता है, ये लिखना होता है कि प्रस्तुत जो यहाँ पर दी गई पंक्तियाँ हैं या पद्यांश है, ये कौन सी पाठ से किस पुस्तक से लिया गया है और इस कविता के जो है इस पंक्तियों के लेखक कौन है, रचयिता कौन है और किस पाठ से ली गई है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह से संकलित है और इस कविता का जो नाम है वो क्या है, आत्मपरिचय नाम है और इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, इसके लेखक हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमें प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग में हमें लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में क्या दिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में जो है बच्चन जी ने सुख दुख दोनों की अवस्थाओं के बारे में बताया है। क्या बताया है, सुख दुख दोनों ही अवस्थाओं के बारे में बताया है। तो यहाँ पर मैं निज और के उद्गार लिए फिरता हूँ, हमें देखना है मैं यानी कवि जो हैं स्वयं के लिए कह रहे हैं, निज यानी कि हमारे अपने, और यानी कि हृदय, उद्गार यानी कि जो भाव हैं उनको व्यक्त करता हुआ क्या करते हैं कवि, फिर रहे हैं। मैं निज और के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं अपने हृदय का प्रेम रूपी उपहार लेकर के भी इस संसार रूपी जग में रह रहा हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि अर्थात कवि यहाँ कह रहे हैं कि यह संसार कैसा है, अपूर्ण है। कहीं ना कहीं हम जो चाहते हैं या जो हमारी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो किसी भी तरह से किसी की भी पूरी नहीं होती हैं। इसलिए कवि ने इस संसार को ही अपूर्ण कहा है। उन्होंने कहा है कि यह संसार मुझे किसी भी तरह से नहीं भाता, यानी कि पसंद नहीं आता, मुझे रास नहीं आता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मेरे जो स्वप्न हैं, जो इच्छाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनका एक संपूर्ण संसार लेकर के चल रहा हूँ। अगली पंक्तियों में हम देखते हैं, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ।
संदर्भ में हमें वही लिखना है जो हम पहले भी लिख चुके हैं कि यह पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, इसकी रचयिता कौन है, किस पाठ से ली गई हैं, उस कविता का नाम क्या है। ठीक है, इतना आप लोगों को संदर्भ में लिखना है। प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में या पद्यांश में क्या दिया गया है उसके बारे में बताना होता है। तो इसमें जो है कवि अपनी आत्मा अभिव्यक्ति कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है वह इस पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। ये आपका प्रसंग में आएगा। व्याख्या हम देखते हैं, पहले कविता को देख लेते हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। अर्थात कवि हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि मैं स्वयं अपने हृदय में प्रेम की अग्नि प्रज्वलित करके उसमें जला करता हूँ। जो उनके भीतर प्रेम है कहीं ना कहीं वह उसी में ही तप रहे हैं, अर्थात उस प्रेम अग्नि में प्रसन्नतापूर्वक स्वयं को तपाता हूँ। इस बीच जीवन में आने वाले सुख और दुखों दोनों को मैं समभाव से लेता हूँ। क्या बोल रहे हैं कवि, सुख दुख दोनों में, यानी कि चाहे सुख हो या दुख हो दोनों में एक सी इस मनोदशा में रहना, एक सी स्थिति में रहना, ये अपने आप में मनुष्य के लिए बड़ी बात है। और कवि कह रहे हैं कि मैं इसी भाव में रह रहा हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि का कहना है कि लोगों को इस संसार रूपी सागर में पार उतरने के लिए नाव रूपी कई प्रकार के जो साधन हैं वो एकत्रित करने होते हैं और उनके लिए वो कहीं ना कहीं निरंतर प्रयासरत रहते हैं। जबकि वह तो कवि इस विपदा रूपी संसार की प्रचंड लहरों में ही रहना पसंद करते हैं। मतलब उनके आसपास जो भी सम विषम अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां रहे, कवि कह रहे हैं कि हम अपनी ही मस्ती में बने रहते हैं, अपने ही भाव मौजों, यानी कि जो मन के भाव हैं, जो फीलिंग्स है उसमें ही क्या रहना, प्रसन्न रहना, खुश रहना, उसमें मस्त रहते हैं। अगला पद्यांश है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उसे पृथ्वी को ठुकराता। यहाँ प्रसंग में हम देख लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में हरिवंश राय बच्चन जी ने संसार से स्वयं के द्वंद्वात्मक संबंधों के बारे में बताया है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जो कवि हैं उन्होंने दुनिया की जितने भी उनके आसपास जो गतिविधियाँ हो रही हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। कवि कहते हैं कि मेरा स्वभाव दुनिया के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं और यानी कि मैं कुछ और हूँ, और जग और यह जग यानी कि संसार, यह दुनिया कुछ और है। कहाँ हम दोनों का रिश्ता या नाता बन पाता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं तो ना जाने इस संसार जैसे कितने काल्पनिक संसार नित्य अपने मन मस्तिष्क में, अपने विचारों में बनाता हूँ और फिर उसे मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, में प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। कवि कह रहे हैं कि लोग जिस पृथ्वी पर यह संसार सदा हमेशा भौतिक सुख सुविधाएं जो हमारी आवश्यकता की वस्तुएं हैं, जैसे कि अच्छा घर, मकान, गाड़ी, बंगला, अच्छा खाना पीना, आरामदायक जीवन जो है वो भौतिक सुख सुविधाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरह की सुख सुविधाएं, धन ऐश्वर्य जोड़ने में लोग क्या करते हैं, पूरी उम्र लगा देते हैं। जबकि कवि कहते हैं कि मैं उसके बिना, उसके विपरीत अपने प्रत्येक चरण से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। अर्थात मुझे सुख समृद्धि और धन संपदा की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये इसका जो है भावार्थ हो गया। अब हम देख लेते हैं अगला कौन सा है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूसों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं कि जो भूप लिखे हैं, भूपों,
ये क्या है? भूप। भूप का मतलब क्या होता है? राजा, राजाओं। प्रसाद नहीं होगा यहाँ पर, होगा देखो, एक प्रसाद का अर्थ होता है, इस प्रसाद का अर्थ होता है जो कुछ उपहार या भोग या कुछ फल के रूप में मिलना। यहाँ पर होगा बड़ा प्रा, बड़ा सा और दा आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? प्रासाद। इस प्रासाद का अर्थ होता है महल। क्या होता है इस प्रासाद का अर्थ? इसका अर्थ होता है महल, प्रासाद। ठीक है, इसका अर्थ होता है महल। भूप यानी कि राजाओं का महल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस के प्रसंग में क्या आएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ या पद में कवि अपने स्वभाव की विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि मेरी पीड़ा में भी एक विशिष्ट प्रकार का प्रेम छुपा हुआ है। क्या है? मैं निज रोदन, निज यानी कि स्वयं के, रोदन यानी कि रोना, राग यानी कि जैसे होते ना, एक होता राग और इसका विलोम क्या होता है? द्वेष। तो राग का अर्थ क्या होता है? प्रेम, और द्वेष का अर्थ होता है ईर्षा या किसी के प्रति बुरे भाव रखना। तो मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरी पीड़ा में एक विशेष प्रकार का राग है, प्रेम है। मैं अपने गीतों में अपनी इस प्रेम जड़ित यानी कि जो प्रेम से युक्त पीड़ा को भिगोकर गाता हूँ। किन गीतों में? जो वे गीत गाते हैं उनमें जो उनके भीतर का राग है उसको समाहित करके अपने गीत गाते हैं। और मेरी शीतल वाणी में भी मेरा जोश और ऊर्जा रूप में व्यक्त होता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ कि मैं जो शीतल वाणी बोलता हूँ उसमें क्या है? ओज है, उत्साह है, एक ताप है, उसको लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, जिनके ऊपर, भूप यानी कि राजाओं, प्रासाद यानी कि महल, निछावर जिनके ऊपर राजाओं के महल भी निछावर हों, ऐसे जो है मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। तो कवि कहते हैं कि मेरे अंदर प्रेम इतना अधिक व्याप्त है कि मैं राजाओं के जो महल हैं उनको त्यागने को तैयार हूँ और मैं अब उसी अमूल्य प्रेम में अपने मन को सजे हुए हूँ। और मैं वह खंडर का भाग, मैं उन प्रासाद यानी कि महलों के खंडर का भाग लिए अपने जीवन में फिरता हूँ। और फिर भी कैसा हूँ? प्रसन्न हूँ, मग्न हूँ और आनंद में हूँ। ये इन जो पंक्तियाँ हैं इनका भावार्थ है। आगे हम देखते हैं आप लोगों की अंतिम पंक्तियाँ हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इस प्रसंग में हम देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन ने संसार को प्रेम और मस्ती का संदेश दिया है। कवि कहते हैं कि मैं प्रेम की स्मृतियों में डूबा दीवानों का स्वरूप धारण करके पूरी दुनिया में घूमा फिरता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ अपने गीतों में छुपी संपूर्ण मादकता को जीता हूँ। मैं प्रेम और श्रृंगार की गीत गाता हूँ। क्या कवि कह रहे हैं? मैं दीवानों का यानी कि जो दीवाने होते हैं उनके जैसा वेश यानी कि क्या, अपना व्यवहार आचरण लिए फिरता हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, अर्थात उनके गीतों में क्या है? मादकता है, एक नशा है, उनको लिए फिरता हूँ। मैं प्रेम श्रृंगार के गीत गाता हूँ और जिन्हें सुनकर सुनने वाले प्रेम की सत्ता के समक्ष नत हो जाते हैं, जिसको सुनकर जग झूमा झुके लहराए। किसको सुनकर? ये प्रेम भरे गीतों को सुनकर जग यानी कि संसार दुनिया झूमे झुके लहराए, यानी कि वो उस मस्ती में झूमने लगे। झुके यानी कि नम्र हो जाना, और लहराना यानी कि अपने आनंद में ही घूमना। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने गीतों के माध्यम से दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेम और मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। जितने भी अपने इस पाठ में पद्यांश हैं आत्म परिचय कविता के अंतर्गत, उसमें सभी पद्यांशों के काव्य सौंदर्य में आप लोगों को कुछ 2-3 तो कंपलसरी सभी में एक से लिखने हैं कि भाषा सहज, सरल, तत्सम तथा तद्भव शब्दावली युक्त है। श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। कवि ने प्रेम और आनंद का संदेश दिया है। ठीक है, और बाकी पंक्तियों में आपको ये परमानेंट लिखना है। और कुछ में अलंकार है, जैसे अनुप्रास अलंकार है, इसके अलावा विरोधाभास अलंकार है, और संयोग, प्रेम में वियोग की अवस्था भी है, ऐसा इस तरह से लिखना है। संयोग की भी अवस्था है। तो अपना जो पाठ है
आत्म परिचय ये पूरा हो चुका है। कल वीडियो में आप लोगों को इसके प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।